नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल करियर एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन नेवी और एयरफोर्स के लिए जीके के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छे प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके पास जो भी वीडियो डालूंगा वो आपके पास आसानी से आ जाए और उसकी नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। तो मैं चाहता हूं आपके जो प्रश्न करा रहा हूं मैं आपको एक प्रैक्टिस के तौर पर कराया हूं। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही आपकी वैकेंसी ओपन हो जाती है तो मैं आपको टॉपिक वाइज भी क्लियर कराता चलूँगा। तो आपको कोई भी जीके से रिलेटेड कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप जीके में एक अच्छा स्कोर करके आओगे आप अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का जो प्रश्न है वो है हमारा, चोरा चोरी कांड किससे संबंधित है। तो देखिए, जो चोरा चोरी कांड है वो किससे संबंधित है, ये प्रश्न में पूछा गया। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं चोरा चोरी कांड की जो घटना कब हुई थी। तो दोस्तों, ये हुई थी आपकी 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को ये गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर ज़िले में स्थित जगह है एक चोरा चोरी। वहाँ पर क्या हुआ था, जब असहयोग आंदोलन चला हुआ था तो क्रांतिकारियों ने क्या किया था, थाने में आग वगैरह लगा दी। तो यहाँ पर बहुत से जो है पुलिस वाले भी जलकर मर गए थे। ठीक है, ऐसा बताया जाता है। तो यहाँ पर एक और प्रश्न है आपका, ऑप्शन है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसको भी जो है गांधी ने ही चलाया था और असहयोग आंदोलन को भी गांधी ने ही चलाया गया था। अगला है यहाँ पर ऑप्शन है जलियांवाला बाग। तो देखिए, जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो देखिए, ये इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो आप इन्हें जो अच्छे से याद कर लें। ठीक है, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। ठीक है, तो इनकी डेट वगैरह पूछ ली जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था। तो देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद दौरान जो लोकप्रिय आंदोलन हुआ था वो हुआ था आपका होम रूल। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था आपका हड़प्पा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा की खोज 1921 में की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो देखिए, सिंधु घाटी के लोग जो थे वो किस पर विश्वास करते थे, मातृ शक्ति पर करते थे या कर्मकांड पर या आत्मा पर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए, जो आर्य शब्द का आपका जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपका श्रेष्ठ या कुलीन। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था। तो जो वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था वो था आपका तंबाकू का। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, तंबाकू का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो देखिए, वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था वो था शूल्ब सूत्र, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो देखिए, किस वेद में दी गई है, तो वो दी गई है आपकी ऋग्वेद में। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अगला प्रश्न है आपको, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी है, तो वो है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। 4 आपके वेद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था आपका पशुपालन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो देखिए, जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है वो कहा जाता है सामवेद को। तो सामवेद में जो है संगीत के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम विधि निर्माता कौन है।
तो देखिए प्रथम विधि निर्माता इनमें से कौन है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, मनु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो देखिए ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया था, वो है आपका महाभारत। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख रूप है वो है आपका गोधन। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पुराणों की संख्या कितनी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये प्रश्न जो है इसकी संख्या 18 होती है पुराणों की संख्या। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। तो देखिए जो वैदिक धर्म के लोग थे वो किसकी उपासना करते थे इनमें से, तो वो है आपका प्रकृति। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रकृति की उपासना किया करते थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो देखिए जो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो तो आपका महमूद बिन कासिम। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा किया गया था, कनिष्क के द्वारा या फिर हर्ष के द्वारा या फिर समुद्रगुप्त के द्वारा। तो ये किया गया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो ऑप्शन डी इनमें से सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका गुरु गोविंद सिंह की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था सुल्तान अहमद महमूद ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात की जाती है सोमनाथ मंदिर की, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर, गुजरात में। ठीक है, ये आपने अगर हिस्ट्री थ्योरी से पढ़ी हुई तो आपको ज़रूर पता होगा ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। तो इनमें से जो आपके ऑप्शन दिए गए, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, अजंता की गुफाएं और फिर खजुराहो। तो इनमें से जो सबसे पुराना जो स्मारक है वो आपका अजंता की गुफाएं, जो कि औरंगाबाद में स्थित हैं और इनकी खोज की गई थी आपकी 1819 में अजंता की गुफाओं की। तो सबसे प्राचीन यही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, सभी को धन्यवाद।